हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिकल खिलाड़ी। आज हम लोग करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन वन शॉट। तो देखिए, आज हम लोग इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है वो करेंगे, और इसमें जितना भी ये चैप्टर में फार्मूला है उसको करेंगे और उसका क्वेश्चन करेंगे, और वो बेसिक से लेके हायर लेवल तक, मतलब कि ये 10 क्लास के लेवल में जितना है उसको बेस से लेके हाई लेवल तक पढ़ेंगे, और फिर उसका क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और फिर उसको डिस्कस करेंगे। फिर आइए करते हैं। तो देखिए, ये हम लोग पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंट्रोडक्शन। तो देखिए, पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं हम लोग। अरिथमेटिक तोड़ तोड़ के समझेंगे। जैसे देखिए, पहले अरिथमेटिक का मतलब समझते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्रेशन का मतलब समझेंगे, उसके बाद एक साथ समझेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले देखिए, अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इन्वॉल्व्स काउंटिंग विथ नंबर और वर्किंग विथ नंबर, वो भी बोल सकते हैं। मतलब कि मैथमेटिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग नंबर के साथ वर्क करते हैं बाय एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, और इसको हिंदी में अंक गणित भी बोल सकते हैं अरिथमेटिक को। और अब देखिए, प्रोग्रेशन, मूवमेंट फॉरवर्ड और अ डेवलपमेंट फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, मतलब कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाने को प्रोग्रेशन बोलते हैं, और आगे मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड नहीं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद देखिए, अरिथमेटिक का मतलब समझ गया और प्रोग्रेशन का मतलब समझ गया। तो अब देखिए, दोनों को एक साथ समझते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अ प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रेडेसेसर इज कांस्टेंट। तो मतलब कि देखिए, यहाँ पे प्रोग्रेशन का मतलब क्या था कि मूवमेंट फॉरवर्ड। तो देखिए 3, 5, 7, 9 विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रेडेसेसर इज कांस्टेंट। तो 3 और 5, मतलब कि ये देखिए 5 है और उसका प्रेडेसेसर क्या होगा 3, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2 होगा। 5 माइनस 3 2, फिर देखिए 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, तो इज कांस्टेंट। सबके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो इसको बोलेंगे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स का टॉपिक आ गया। उसमें देखिए, एक होता है फाइनाइट एपी और एक होता है एन इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी क्या होता है। अब फाइनाइट एपी इज एन एपी इन विच द नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट, मतलब कि फाइनाइट एपी वह एपी होगा। एपी मतलब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें जो टर्म्स है, मतलब कि ये देखिए 1 2 3 4 5 5 टर्म्स है, तो वो फाइनाइट है। ना कि मतलब कि यहाँ पे दिखा दिया गया है कि 5 ही टर्म है यहाँ पे, 2 5 8 11 14, और सबके बीच का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। उसी हिसाब से देखिए 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 11 3, और ये देखिए यहाँ पे जो टर्म है वो फाइनाइट है। इसका मतलब ये फाइनाइट एपी है। और इनफाइनाइट एपी, एन इनफाइनाइट एपी इज एन एपी इन विच द नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट, मतलब कि इनफाइनाइट एपी उस एपी को बोलेंगे जो जिसमें टर्म्स इज इनफाइनाइट। यहाँ देखिए 2 4 6 8, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2 हो जाएगा। तो इसमें देखिए टर्म्स, मतलब कि यहाँ पे दिखाया नहीं क्या कि कितना टर्म्स है, यहाँ पे इनफाइनाइट डॉट 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 दे दिया, मतलब कि इनफाइनाइट तक चल गया ऐसे ही। लेकिन सब में दो दो डिफरेंस ही होते होते इनफाइनाइट चल गया, इसलिए ये इनफाइनाइट एपी होगा। अब आगे देखिए करते हैं हम लोग। तो देखिए, हम लोग फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी समझ गए। अब हम लोग समझेंगे जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी जैसा कि बताया था आपको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है। पहला देखिए, पहला टर्म जो होगा ए, तो ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फिर डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो देखिए क्या बोले थे, सबका बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ए और ए प्लस डी, और फिर यहाँ पे ए प्लस 2d। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं। देखिए इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखिए, ए प्लस डी माइनस ए, कितना आ गया डी आ गया। अब देखिए ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी करिए, ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी,
ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, तो ये ए कैंसल 2d माइनस डी। अब सब में कीजिएगा तो डी ही आंसर आएगा, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसलिए कॉमन डिफरेंस सबका सेम होगा। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वेयर ए इज़ अ फर्स्ट टर्म, डी इज़ अ कॉमन डिफरेंस, एन इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ एन मतलब होगा नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितना टर्म्स है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दे दिया आपका इन्फानाइट एपी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स उसका दिखाया नहीं गया कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, इसलिए ये इन्फानाइट एपी है। तो यहाँ पे दिया हुआ 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा आपका, मतलब ए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 2। कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो आपको यहाँ से क्या जैसा बताए थे, ये वाला 4 है तो 4 माइनस 2 कर देंगे तो 2, तो हो गया आपका कॉमन डिफरेंस 2। और एल जो होगा वो लास्ट टर्म होगा। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 5 8 11, ये आपका एक फाइनाइट एपी ले लिए। तो इसमें अगर पूछेगा कि एल मतलब लास्ट टर्म क्या होगा, तो वो लास्ट टर्म आपका क्या होगा, लास्ट टर्म हो जाएगा आपका 11। ये बहुत सिंपल है, 11 हो जाएगा। तो अब हम लोग समझेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, तो देखिए nth टर्म मतलब, फिर आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, और सबके देखिए कॉमन डिफरेंस जो है ना सेम करना है। तो कॉमन डिफरेंस मान लीजिए 3 ले लेते, तो प्लस करते जाइए, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11। तो मान लीजिए ये और ऐसे करके फाइनाइट इन्फिनाइट एपी है। तो यहाँ पे अगर हम चाहेंगे कि ये 4 तक है, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म तक है, लेकिन अगर हम कोई बोल दे कि इसका 15th टर्म निकाल के दिखाओ, तो 15th टर्म फिर प्लस प्लस करते करते ये हो जाएगा। इसलिए हम लोग पहले ये फार्मूला यूज़ करेंगे इसको निकालने के लिए। फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। जैसे देखिए, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, a = 2, d = क्या है 5 - 2 3, और n मतलब आपको निकालना कितना तक का, हम बोले थे 15 टर्म पे जो ये जो होगा नंबर वो हम लोग को निकालना है। तो हो जाएगा Tn = तो n के जगह पे देखिए, n के जगह पे हम लोग को जितना जगह n है वहाँ 15 बैठ लगाना है। तो a हम लोग का 2 + n -1, तो 15 - 1 क्या होगा, वो 14 × d है आपका 3, तो 2 + 4 3 12 42, ये आपका 44 हो जाएगा। मतलब कि 15 टर्म जो होगा वो आपका 44 होगा। तो ये nth टर्म ऑफ एन एपी इस तरह से निकालेंगे। और अगर देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी अगर कोई निकालने बोलता है, तो मतलब एक एग्जांपल फिर लेते हैं। देखिए एग्जांपल 2 4 6 8 10, ये ऐसे मान लीजिए इन्फिनाइट एपी है। तो अगर यहाँ से देखिए, अगर कोई बोलता है कि हमको इस टर्म का मतलब 15 टर्म, फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन दिस एपी का सम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो a = 2, पहले ये सब लिख लेंगे तो आसानी होगा। 4 - 2 2, और n आपको कितना का बोला था, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, तो n = 15 ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा S15 = ये फॉर्मूला के हिसाब से Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। तो 15/2 2a करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 14 × 2, 15/2 × 14 2 = 28 + 4 32 16। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 225 + 15 240 आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर
ये टर्म को 15 तक एक्सटेंड करके और प्लस करते गए तो वो जो होगा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ये 240 आएगा। आप इसमें मत कन्फ्यूज होइएगा क्योंकि 15 इंटू 15 225 प्लस 15 कर दिया तो 240 हुआ, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइए। और मान लीजिए देखिए एक फार्मूला और है कि एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। मतलब कि अगर आपको लास्ट टर्म पता है और वही लास्ट टर्म तक आपको ऐड करना है तो उसमें कैसे करेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं 2 4 6 8 10 है, तो मान लीजिए आपका लास्ट टर्म 10 है तो a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 2 और लास्ट टर्म 10 है। ठीक है, लास्ट टर्म 10 है और n भी यहाँ से निकल जाएगा 1 2 3 4 5, n 5 है। तो सम कैसे निकालेंगे, S5 इक्वल्स टू n बाई टू, तो n की जगह पे डायरेक्ट लिख देते हैं 5 बाई टू और a 2 प्लस l, लास्ट हम लोग को मालूम है 10 होगा तो यहाँ पे 10 लिख सकते हैं ऐसे करके। तो 5 बाई टू इंटू 12 2 6 5 6 जा 30। मतलब कि यहाँ से अगर देखिए 2 से लेके 10 तक अगर सबको ऐड करते जाएंगे तो ये जो आंसर आएगा आपका 30। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से कर भी सकते हैं, देखिए करके देख लीजिए। 4 2 6 6 12 और 8 20 और 10 30। देखिए फार्मूला की मदद से भी और ऐसे जनरली भी कीजिएगा तो 30 आंसर आया। तो आगे का देखिए और करते हैं। तो देखिए सम ऑफ एंड फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी करने के बाद हम लोग करेंगे अरिथमेटिक मीन। तो अब हम लोग समझते हैं अरिथमेटिक मीन क्या होता है। तो द अरिथमेटिक मीन इज़ द सिंपल एवरेज ऑफ अ गिवन ऑफ नंबर्स। तो जिस तरह से देखिए एवरेज क्या होता है, तो सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स, उसी तरह से अरिथमेटिक मीन भी वही होगा सम ऑफ टर्म्स। मतलब देखिए अगर ये एग्जांपल है कि 2 4 6 8 10, तो कॉमन डिफरेंस देखिए क्या है, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2। तो देखिए सबका कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है। तो देखिए इसका अरिथमेटिक मीन हम लोग निकाल के इसको दिखाते हैं। तो देखिए अरिथमेटिक मीन इसका क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन तो इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। पहले इस तरह से भी कर सकते हैं और फिर दूसरा मेथड भी आप लोग को दिखा देंगे। पहले सिंपल जनरल कीजिए, मतलब 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30, 30 हो गया। और फिर देखिए नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5 5। तो इसका जो अरिथमेटिक मीन आ जाएगा वो यहाँ से कैंसिल कीजिए, 5 6 30, तो ये 6 आ गया आपका अरिथमेटिक मीन। और एक तरह से आप लोग और कर सकते हैं, मान लीजिए तो ये फाइनाइट में था तो आप लोग इतना सिंपल से कर दिए, लेकिन अगर इनफाइनाइट में रहेगा तो कैसे करेंगे। तो देखिए इनफाइनाइट तो नहीं, मतलब कि अगर थोड़ा लंबा रहेगा, जैसे थोड़ा डिफ़िकल्ट लेते हैं 3 6 9 12 15 18 फिर 21 24 27। देखिए इतना लंबा लिया। अब अगर कोई बोलेगा कि इसका अरिथमेटिक मीन निकालो, तो क्या था सम ऑफ टर्म्स, तो उस हिसाब से हम लोग जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू। यहाँ पे हम लोग लास्ट टर्म मालूम है इसलिए हम लोग लगाएंगे फार्मूला ए प्लस एल वाला। तो एस एन, तो यहाँ पे देखिए एन गिन लीजिए 3 6 और 9 9 है, तो एस 9 इक्वल्स टू 9 बाई टू और ए प्लस एल। तो देखिए ए प्लस एल, तो ए हम लोग का फर्स्ट टर्म होता है तो ए हो जाएगा 3 प्लस एल मतलब लास्ट टर्म 27, तो 27 हो गया। तो 9 बाई टू इंटू 30 इक्वल्स टू हो जाएगा 15। तो देखिए 15 इंटू 9 आपका हो जाएगा 135। तो 135 हो गया, मतलब कि इसका जो सम हो गया वो 135 हो गया।
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो हम लोग को निकालना क्या था, अरिथमेटिक मीन। तो उस हिसाब से हम लोग निकाल रहे थे। तो अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ टर्म्स हम लोग ले आए 135, तो 135 बाय नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 9। तो 9, देखिए 9 1 जा 9 और 9 5 जो 45। तो इसका अरिथमेटिक मीन, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है उसका अरिथमेटिक मीन हो गया 15। समझ गए अरिथमेटिक मीन का फंडा। तो अब आगे हम लोग करेंगे इस पर कुछ क्वेश्चन। तो आइए करते हैं। देखिए, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। यहाँ तक तो आपका थ्योरी सब क्लियर हो गया होगा और फॉर्मूला भी समझ गए होंगे। तो अब हम लोग करेंगे इस पर कुछ क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। मतलब कि फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है जिसमें हम लोग को फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। तो हम लोग ए है 2 और कॉमन डिफरेंस है 4। तो फर्स्ट टर्म ए होगा, तो देखिए ए पी इक्वल्स टू, तो फर्स्ट टर्म ए तो 2 कर देंगे। फिर यहाँ पे ए प्लस डी, तो 2 + 4 क्या हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे 6 + 4 ऐसे करते जाइए, और 10 + 4 14। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको ये करना है, देखना है मतलब, तो देख भी सकते हैं। देखिए 6 - 2 4 हो जाएगा, 10 - 6 फिर 4 हो जाएगा, 14 - 10 4 हो जाएगा। तो ये सब के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया। और हम लोग का क्वेश्चन भी पूरा हो गया कि फर्स्ट 4 टर्म्स आ गया। अब देखिए ये करते हैं, ए है 5, तो ए पी 5। उसके बाद ए प्लस डी, तो 5 + -5 क्या होगा, 5 - 5 0। फिर 0 + -5, 0 + -5 तो क्या हो जाएगा 0 + -5 हो जाएगा -5। तो यहाँ -5 लिख दिए। अब -5 अब +-5, मतलब कॉमन डिफरेंस को हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। तो -5 - 5 कितना हो जाएगा -10 -10। तो ये 4 टर्म्स हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, ए इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ -5 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ 4। तो इसका ए पी हो जाएगा -5 प्लस, तो देखिए दूसरा टर्म्स क्या होगा -5 + 4, तो -1 फिर -1 + 4 = 3, तो 3 + 4 7। ये आपका हो गया। अब आगे का देखिए, वो तो बेसिक क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन और, इसमें क्या बोल रहा है, द फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लोग को लिखना है। तो फर्स्ट टर्म्स को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, इसलिए ए = 3 हो जाएगा। और डी = देखिए यहाँ से डी निकालने का क्या सिस्टम था कि 5 को उसके प्रेडिसेसर से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी। तो 5 - 3 = 2 हो जाएगा, और 7 - 5 सब में देखिए कांस्टेंट है। तो 5 - 3 2 हो रहा है। तो देखिए 5 - 3 2, तो कॉमन डिफरेंस डी जो है वो 2 हो गया। और ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सेम करना। तो देखिए फर्स्ट टर्म ए तो -5, डी = -1 -5। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे माइनस देखिए माइनस +5, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 4 होगा। ये समझ गया ना, ये वाला कि -1 -5, यहाँ ब्रैकेट में ऐसे लिखिएगा तब जाके आपका आंसर आएगा, नहीं तो माइनस और -5 कर देगा तो फिर -6 आ जाएगा, जो कि आपका रॉन्ग होगा। तो आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम लोग करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स व्हेन a = 4 एंड d = 2। ये CBSE 2016 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसमें फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो वाला होगा जो हम लोग बता दिए थे कि SN = n/2 × 2a +
n-1 इंटू डी। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट दीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला आपका यूज्ड होगा। तो ये फॉर्मूला यूज़ करने से पहले आपको ये एपी बनाना होगा, या फिर अगर आप एल मतलब लास्ट टर्म तक भी करके कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इजी होगा। देखिए ए इक्वल्स टू 4 दिया हुआ, मतलब फर्स्ट टर्म 4 और डी दिया हुआ 2, तो 4 + 2 6, 6 + 2 8 और ये 10, मतलब कि उतना करने का ज़रूरत नहीं है। और ए देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ए इक्वल्स टू 4 हो गया, डी इक्वल्स टू 2 हो गया, और एन इक्वल्स टू हम लोग को 15 दिया हुआ है। तो एस एन मतलब एस 15 इक्वल्स टू n/2, तो 15/2 इंटू 2a, तो 2a मतलब 2 इंटू 4 करना है, तो 4 × 2 = 8 n-1 मतलब कि 15 - 1 इंटू 14 इंटू डी है आपका 2, तो 15/2 इंटू देखिए 8 + 14 इंटू 2 आपका 28 हो गया। तो यहाँ पे यहाँ ले आता देखिए 15/2 इंटू 28 + 8 36 और 2 18, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 × 18, तो देखिए 15 × 18 हो जाएगा आपका 270। तो इसका मतलब कि जो बोला था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स व्हेन a = 4 एंड d = 2, तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स हो जाएगा आपका 270, जो कि आपका आंसर है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए फाइंड द 15 टर्म्स ऑफ गिवन AP 15th टर्म, मतलब कि इसमें nth टर्म ऑफ एन AP वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए a इक्वल्स टू है 2, d इक्वल्स टू है 6 - 2 4, और nth टर्म ऑफ एन AP वाला क्या था, Tn इक्वल्स टू a + n-1। ये फॉर्मूला कभी भूल गए तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है। देखिए हम लोग को क्या बोला था कि फाइंड द 15th टर्म, तो n इक्वल्स टू 15 ले लेंगे। देखिए n इक्वल्स टू यहाँ पे 15 लिख दे रहे हैं, क्या आपको समझ में आएगा। तो देखिए n की जगह पे 15, जहाँ जहाँ n है वहाँ 15 वैल्यू बैठाते जाइए। a इक्वल्स टू 2, तो 2 प्लस फिर यहाँ पे तो ऐसे ही कर देते हैं 15 n-1, तो 15 - 1 14 इंटू 4, तो 2 + 4 4 16 56, ये हो गया 58। मतलब कि ये जो बढ़ते जाएगा, अगर ये 15 टर्म तक पहुंचा और 15 टर्म्स आपका जो होगा वो 58 होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। और अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये समझ गया ना, मतलब कि ये जो AP है 2 6 8 10 14, इसी तरह से ये जो कायम रहेगा, ये जो कॉमन डिफरेंस है वह रहते रहेगा। तो 15 टर्म तक जहाँ पहुँचेगा तो वो 15th टर्म जो होगा वो 58 होगा। तो यही यहाँ पे पूछा था कि 15 टर्म क्या होगा, तो 58 होगा। तो हम लोग करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5। तो इफ़ इन एन AP a इक्वल्स टू 15, d इक्वल्स टू -3 एंड an इक्वल्स टू 0, द ऐसे लिखा हुआ है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ n, मतलब कि n का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो देखिए an मतलब कि वो जो टर्म्स दिया हुआ है, जैसे कि an को हम लोग tn भी लिख सकते हैं, तो tn लिख सकते हो। तो tn का फॉर्मूला क्या है, a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम लोग को an जो है, मतलब कि an इक्वल्स टू tn है, मतलब कि वही बात है, an लिखें या फिर tn लिखें। तो ये 0 दिया हुआ और यहाँ पे वैल्यू बैठाइए, a का हो 15 है प्लस n-1, तो n-1, n का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है ना, वो जो टर्म दिया हुआ है उसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है कि n टर्म पे जो वैल्यू होगा उसका 0 होगा, लेकिन n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो n ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे an इक्वल्स टू 0 लिया हो तो यहाँ पे वैल्यू बैठा दिया, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए
ये 15 जो है इधर आ गया तो -15, n-1 इंटू -3 है। तो देखिए n-1 इंटू -3, तो इसलिए n-1 इधर रह जाएगा और -15/-3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसल, 3 5 जो 15, तो n-1 इक्वल्स टू 5 हो गया। और आपको पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n हो जाएगा आपका 6। कैसे 6 हुआ? n-1 इक्वल्स टू 5 है, तो -1 जब इधर चल जाएगा तो 5 + 1 जो कि आपका 6 हो जाएगा, और ये आपका आंसर है। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।